पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि परमेश्वर ही हमारे पिता है, परमेश्वर ही ये जगत के निर्माता है, वे ही हमारा पालन पोषण करते हैं। गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर and D for destroyer. So students might be thinking that am I going to teach you either Sanskrit or philosophy? My dear students, today I am going to teach you the poem in 10th English medium, The Pulley, Pulley. Pulley, a piece of equipment consisting of a wheel and a rope that is used for lifting heavy things. ये देखिए, भारी भरकम चीज़ें उठाई नहीं जाती तो ये चरखी का यूज़ करते हैं। ये व्हील एक रहता है और जो रोप है, जो रस्सी है, ये रस्सी से उसे उठाया जाता है, इसे पुली बोलते हैं। दिस इज अ स्पिरिचुअल पोएम बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट वॉज अ वेल्श पोएट। ही वॉज अ प्रेस्ड बाय प्रोफेशन। वो एक धर्मोपदेशक थे। ही रोट रिलीजियस पोएम्स with a lot of imagery and concepts. The poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshippers. भगवान और उसके भक्त, उसके बारे में, ये दोनों के बारे में और उनके जो रिलेशन है उनके बारे में ये कविता लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। ये two-way relations, the relation of God towards his devotee and relation of devotee towards his God, two-way relation. As the God also wants to keep the relationship with the man, he doesn't want to lose the man at all. God has bestowed his worshipper with all his blessings. भगवान ने अपने भक्त को सब कुछ दिया है, ब्लेसिंग्स दिए हैं। Somewhere he holds them up with a pulley drawn. अगर कभी कभार भक्त भगवान को भूल जाता है तो भगवान भी क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको याद करके होल्ड्स अप करते हैं। With a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor. God gives us so many precious gifts. भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ये पूरी दुनिया ये उसी की तो है। We are his sons and daughters. हम भी तो उसी के संतान हैं। God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time, God also expects something in return. जब भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, ये जल, वायु, आकाश, ये सब उसका है, इतना सब कुछ देते हैं, ये शरीर, इतना सब कुछ देते हैं और थोड़ा सा हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। What does he expect? हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या चाहते हैं भगवान? Why does he withhold? The pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. जॉर्ज हर्बर्ट की जो पोएम है, उन्होंने पुली और सेटिस्फैक्शन, इनका कंपैरिजन करके हमें बताया गया है यहाँ पे
कि सेटिस्फैक्शन हमसे थोड़ा सा ये करते हैं, लेते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं हम। और जब जब आदमी डिससेटिस्फाइड होता है, जब जब वो दुखी होता है, तब तब वो भगवान के पास जाता है। हमारी चाहते बढ़ते जाती है। मैन इज ग्रीडी, हिज डिमांड्स आर एवर इंक्रीजिंग। आपने अदनान सामी का वो गाना सुना होगा, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। Our demands increase because man is greedy, I told you. So भगवान भी हमसे कुछ अपेक्षाएं करते हैं। What does he expect? Why does he withhold? The pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. भगवान के पास restlessness means dissatisfaction की एक उनके पास की है। वो हमें उनकी याद दिलाते हैं। मनाचे श्लोक मालूम है ना आपको? जगी सर्वसुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझी शोधून पाहे. Who is glad here? Who is happy here? Who is fully satisfied here? What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notion is conveyed through a secular scientific image. जॉर्ज हर्बर्ट की तो यही नोशन है, कल्पना है कि हमें वो बतलाना चाहते हैं कि गॉड इज always remembering us, but you should also remember him. We would listen the first stanza. When God at first made man, भगवान ने ये सब कुछ बनाया, ये पशु, ये पंछी, ये पेड़, ये नदियाँ, ये भगवान ने बनाया है। और जब भगवान ने हमें बनाया, आदमी को बनाया, जब भगवान ने उसकी सबसे लाडली संतान बनाई, when God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us said he का H यहाँ कैपिटल है, because here H stands for the God. Pour on him all we can, let the world's riches which dispersed lie contract into a span. जब भगवान ने आदमी को बनाया तो उसने सोचा कि जैसे मैंने बाकी सारे पशुओं को, पंछियों को जैसा सौंदर्य दिया, ताकत दी, होप्स दी, तो मैं उनके सारे गुण सब पंछियों के, पशुओं के, पेड़ों के सब गुण इकट्ठा करूं, और उसने वो सारे गुण एक कांच की बोतल में भर दिए। और जो अमृत रूपी जो बोतल थी ना, तो उसमें एक सब क्वालिटी, सब गुण भगवान अपनी संतान को, लाडले संतान को देने लगे। He thought, because the children are mine, this man is my son, they are sons and daughters of mine, I should give them. So all these qualities were dispersed here and there. So भगवान ने वो सब क्वालिटीज इकट्ठा की। So strength first made a way. सबसे पहले भगवान ने ताकत दी, सबसे पहले भगवान ने आदमी को ताकत दी, स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, गॉड मेड अ स्टे। भगवान सब कुछ देने लगे, अपनी संतान को सब कुछ देने लगे। पहले उन्होंने ताकत दी, बाद में ब्यूटी दी, बाद में
बाद में ऑनर दिया, बाद में प्लेजर दिया। भगवान खुश थे और वो बच्चे को भी अपने खुश करना चाहते थे। उन्होंने पहले ताकत दी, बाद में अपने बच्चों को क्या दिया? ब्यूटी। आदमी को सुंदर बनाया सब पंछियों से, पशुओं से। बाद में विजडम दिया, मैन इज वाइज, सबसे बुद्धिमान बनाया ना उसको। देन ऑनर दिया। क्या कोई जो जंगल का राजा है, शेर, उसका रिस्पेक्ट करता है भला? हम उसको बुलाते हैं क्या रिस्पेक्ट से? नहीं ना, भाग जाते हैं उससे। देन विजडम, ऑनर, प्लेजर, सुख। प्लेजर दिया, आदमी को खुश बनाया। फिर ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, सब दिया, विजडम दिया, ब्यूटी दी, ऑनर दिया, सब कुछ दिया, स्ट्रेंथ दी, रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ देने लगे भगवान। सब कुछ न्योछावर करने लगे, अपने बच्चों को देने लगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ दे देती है। अपना मकान, गाड़ी, खेती, जो भी उसके पास है, उनके पास होगा, वो माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को दे देते हैं ना। क्या बोलते हैं आप उसको? इस्टेट। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अपनी इस्टेट दे देते हैं, वैसे ही भगवान आदमी को सब कुछ देने लगे। क्या क्या दिया? ऑनर दिया, ब्यूटी दी, विजडम दिया, रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ दिया उन्होंने। देन गॉड मेड अ स्टे। भगवान रुक गए, कुछ सोचने लगे। भगवान रुक गए एकाएक। Perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom layer. मैं ये सब कुछ दे दूं क्या? अगर मैंने ये सब कुछ दे दिया, जैसे कुछ बच्चे अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकालते हैं, वैसे ही आदमी ने मुझे उनके मन से, दिल से बाहर निकाला तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। रेस्ट इन द बॉटम ले। हियर रेस्ट वर्ड हैज टू मीनिंग्स। रेस्ट मीन्स रिमेनिंग, रेस्ट मीन्स सेटिस्फैक्शन। सबसे नीचे क्या था? सेटिस्फैक्शन था। सब दिया भगवान ने, सब दिया। सेटिस्फैक्शन रह गया था, वो भी थोड़ा दिया, मगर भगवान रुक गए और वो सोचने लगे क्या करूं? फॉर इफ आई शुड सेड ही बेस्टो दिस ज्वेल आल्सो ऑन माय क्रिएचर, मैं मेरी संतान पे ये सब कुछ नौछावर कर दूं, सब दे दूं, बेस्टो मीन्स ब्लेस करूं, he would adore my gifts, he would admire my gifts, he would be very happy with my gifts, he would respect the respect, he would admire the beauty. If I would give him, I had given him strength, the man will misuse it. The man will use the strength against another man. भगवान सोचने लगे, आदमी मुझे भूल जाएगा और मैंने जो उसको दिया है उसी की वो याद करेगा, वो खुश रहेगा उसी में। एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर। जो कुछ दिया उसी को वो याद रखेगा, मस्ती में रहेगा, मेरे पास तो नहीं आएगा वो। सो बोथ शुड लूजर्स भी। तो इसमें तो दोनों का भी नुकसान है, आदमी का भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है।
भगवान का क्या नुकसान है? भगवान जो कार्य मानव से कराना चाहते हैं वो तो नहीं होगा। तो भगवान आदमी से, मानव से क्या कराना चाहता है? आपने अबू बिन आदम का नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेक दिल सूफी संतान थे वे, अबू बिन आदम। उनका क्या कहना था? खुदा के बंदे तो है हजारों, खुदा के बंदे तो है हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे। जो खुदा के बंदे हैं वो वनों में फिरते हैं। मैं उनका बंदा बनूंगा जिनको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं उनका बंदा बनूंगा जिनको खुदा से, खुदा के बंदों से प्यार होगा। ह्यूमैनिटी, यू हैव टू फॉलो द ह्यूमैनिटी। मानवता ही बड़ा धर्म है। येट लेट हिम कीप द रेस्ट। सो आदमी को थोड़ा सा समाधान देना, मगर पूरी तरह से नहीं देना। आदमी मेरे पास आना, उसका और मेरा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसीलिए तो आदमी भगवान के पास जाता है, उसके मंदिरों में, प्रार्थना घरों में, गिरजा घरों में जाता है, उसकी प्रार्थना करता है। अमिताभ बच्चन की वो मूवी आपने देखी होगी। अमिताभ बच्चन को भगवान पे भरोसा नहीं था, मगर वो एक दिन शिव जी के मंदिर में चले गए थे। वो बहुत बड़े संकट में थे और शिव जी के मंदिर में जाके क्या बोले? मैं अभी तक तेरे द्वार पे नहीं आया हूं, आज आया हूं हे भगवान। अगर तू है इस दुनिया में तो मेरी मदद कर। So the man goes to the temple to request, to prayer, to remember the God. Yet let him keep the rest, but keep them with a repining restlessness. Continuous. उसको क्या करना? रेस्टलेसनेस बनाना, टायरसम बनाना, सेटिस्फाइड पूरी तरह से नहीं बनाना। अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया तो मुझे ही भूल जाएगा। लेट हिम बी रिच एंड वेरी। उसको सारा ऐश्वर्य दे डालो, ताकत दे दो, सौंदर्य दे दो, सब कुछ दे दो, मगर पूरी तरह से उसको सेटिस्फाइड नहीं बनाना। एंड वेरी, थोड़ा सा उसे नाराज हो गया तो भी चलता हो। देन एट लास्ट, दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, yet weariness may toss him to my breast. अगर वो मेरे पास ऐसा नहीं आया तो ऐसा तो आएगा ना, उसको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उससे अच्छे काम करवाऊंगा। बहुत अच्छी पोएम है फ्रेंड्स। आप फ्रॉम द हार्ट उसको लर्न करना। कुछ प्रॉब्लम आया तो बिल्कुल पूछना। थैंक्स अ लॉट।